माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं लाइव और आपकी पहली क्लास होगी आज ग्राफ की। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने छोटे भाई बहन या जो भी आपके संबंधित हों आप उनको जल्द से बुलाइए और आज हम 1 शॉट में आपका ग्राफ फिनिश करेंगे। 1 शॉट या तो 2 शॉट, कल भी आपकी क्लास यहाँ पर लग सकती है। ठीक है, तो आइए आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ। हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट। ग्राफ आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ। जैसा कि आप कभी हो सकता है कुछ बच्चे पहले ग्राफ पढ़े भी हों, कुछ बच्चे पहले ग्राफ ना भी पढ़े हों, तो इसको आप ज़रूर से पूरी वीडियो देखिएगा और बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और लास्ट में जैसा भी सीज़न होगा उसमें एक छोटा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे आपको और नोटिफिकेशन आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। उससे आप हमेशा जुड़े रहिए, जिससे कि आपको इलाहाबाद एजुकेशन की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं, वो होगा हमारा आपका ग्राफ। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ में जैसा कि हम बात करेंगे हम आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ में बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको उसमें लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप उसको हमारे साथ राइट अपनी कॉपी पे करते रहिएगा। नहीं तो हो सकता है कि टाइम इतना कम है, 4 से 5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम भी रहेंगे, तो आपको हो सकता है रफ बनाने में या बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इससे होगा कि आप हमेशा ध्यान से कंसंट्रेशन हो करके अपने वाइट बोर्ड पे आप देखते रहिएगा और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ उसमें आप एक बार ज़रूर से प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला ग्राफ होगा हमारा पॉलिनोमियल ग्राफ। पॉलिनोमियल ग्राफ, सबसे पहले हम आपको बात करेंगे पॉलिनोमियल ग्राफ की, फिर हम आपकी बात करेंगे रेशनल ग्राफ की, फिर हम आपकी बात करेंगे इरेशनल ग्राफ, की, फिर हम आपको 4th नंबर बात करेंगे लॉगरिथम ग्राफ, की, फिर आपका 5th होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, ग्राफ। ठीक है, आप इसको हमारे साथ ध्यान से देखते रहिए और मैं आपको कंटिन्यू लगातार यहाँ पे बोर्ड पर पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो आप अपनी रफ कॉपी या आपकी जो भी फेयर कॉपी हो तो उस पर आप सबसे पहले डाल लीजिए कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल ग्राफ। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि पॉलिनोमियल ग्राफ होता क्या है। पॉलिनोमियल ग्राफ, GRAPH। लेट आप सपोज करिए कि आपको कोई फंक्शन जैसे कि f ऑफ x दिया होता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। टीचर ने आपको कहा कि बेटे आप इसका एक बार ग्राफ फाइंड आउट करके दिखाइए। तो बस इसमें एकदम सिंपल सी लॉजिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको f ऑफ x लेट करना है आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। पुट करिए f ऑफ x की जगह पे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b और आपको केवल ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक, आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल ग्राफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.1 एंड 0.2। ये आपका हो जाएगा y डैश, ये एक्सिस हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा आपका x एंड दिस एक्सिस इज अ x डैश। दिस इज़ योर पॉलिनोमियल ग्राफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ग्राफ मैंने अभी बना दिया है और आप इसको अपनी कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। इसको आपने नोट कर लिया तो ठीक है, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर हमारे ब्लैक बोर्ड पे जगह ही नहीं है।
तो हम आपको यहाँ पर भी पढ़ाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और इसे क्लियर करना चाहूँगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दिया हुआ है, एज एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए 2x + 3 इज इक्वल्स टू 2x + 3y इज इक्वल्स टू 6। तो आपको कभी टीचर ने कहा कि बेटा आप इसका ग्राफ प्लॉट करिएगा, तो ठीक है, मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि इसका ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है। फर्स्ट आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे 0 करेंगे तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 6, दिस 0 एंड इक्वल में आपके पास आएगा 3y इज इक्वल टू 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट आपको मिल गया, y इज इक्वल टू 2। जैसे ही आपने रखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, तो आपको एक पॉइंट मिला। पॉइंट आपने x बराबर 0 पुट किया, आपको यहाँ मिला क्या 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x की प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे आपका आ जाएगा 2। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब हम सेकेंड पॉइंट की जैसे ही बात करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट पे आप पुट करिए y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो हो जाएगा 2x + 0 इज इक्वल टू 6, या 2x इज इक्वल टू 6, 2 × 1 = 2, 3 = x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट सेकंड हमारा मिलेगा 3,0। तो अब हमको पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड का आपको ग्राफ यहाँ पे हम आपको प्लॉट करके दिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट है x पे एंड सेकंड पॉइंट है y पे। x डैश y डैश 1 2 3 4 5 दोनों तरफ आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप नंबरिंग करने के बाद ही प्लॉट करिए, वो ज़्यादा अप्रोच सही रहेगी। मैं आपको एकदम डीपली से शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, वीक बच्चा हो, उसको पूरे अच्छी तरह से ग्राफ का नॉलेज आज मैं उसे दे ही दूँगा। 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमें इतने ही पॉइंट की ज़रूरत है, तो हम आपको इतने ही पॉइंट दिखा के बता रहे हैं। ग्राफ देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा जा रहा है 0,2, यह इसका होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है आपका 0,2 पे हमारा जा रहा था 1 एंड 2 तो हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कर देते हैं डार्क एंड हमारा सेकेंड पॉइंट मिल रहा है 3,0, तो हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल पे 3 पॉइंट 1 2 एंड 3। जब ये हमारा मिला 3 पॉइंट, तो बस हम इस लाइन को यहाँ से हम ऐसे मैच कर देंगे और ये हमारी बन जाएगी एक 0,2 एंड 3,0 का आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसे आप अपनी नोट्स कॉपी पे राइट डाउन करिए और लिखिए 2 मिनट। जैसा कि आप इसे नोट कर चुके होंगे, मैं इसके आगे अब आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ बताने वाला हूँ, रैशनल ग्राफ, ओके। रैशनल ग्राफ GRAPS, ओके। बस जैसे कि हमारे सीज़न को अभी लगता है मुझे कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो उसमें से एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा हमारी स्टडी कैसी है, और अपने छोटे बड़े भाई सभी को बुला लाइएगा, ठीक है। देखिए, हम आपको बताएंगे रैशनल ग्राफ में, जैसे कि y इज इक्वल टू x² का, ठीक है।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अब हम यहाँ पे हमारा ये जो सीजन होने वाला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार फिर कह रहा हूँ कि कोई बच्चा जो अगर अभी हमसे नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे आप अपने बुलाइए, अपने स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम कहीं पर भी एक बार स्टेटस लगाइए कि आइए एक बार मैथ पढ़ के देखते हैं प्रांशु सर से कि कैसी मैथ है। अब मैं यहाँ से जो भी टॉपिक लिखूँगा उसे आप अपनी कॉपी पर ज़रूर से ज़रूर नोट करिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे साथ 10 से 12 टॉपिक साथ में चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिधर भी पावर कम होगी, जिधर भी पावर कम होगी आपका ग्राफ उसी साइड ही ओपन होगा। जैसे वहाँ पे देखिए y x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 लेट सपोज कर लिया, तो यहाँ पे अब ग्राफ कहाँ खुलेगा, y एक्सिस पे। ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y एंड ये y डैश। तो हमारा अब ग्राफ कहाँ खुलेगा, y एक्सिस की ओर। ये खुल गया हमारा क्या, y एक्सिस का, y एक्सिस का हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारा एक पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। इसी तरह हम आपको ग्राफ के थ्रू अभी हम आपको इसमें 10 से 12 पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, चलिए आप भी हमारे साथ नोट ही करते रहिएगा, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शन रेशनल है या इरेशनल फंक्शन। तो फंक्शन हम देखते हैं, फंक्शन हमारा कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, और फंक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम इसमें देखिए, अब जैसे कि हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने किया तो हमें एक फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें से पास हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे हम इसका देखेंगे डोमेन। जैसा कि मैं आपको कल बता ही रहा था कि इसमें से हमारे कम से कम 8 से 9 चैप्टर साथ में ही चलेंगे, तो अब इसका हम करेंगे डोमेन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम करेंगे आपका रेंज। फिर फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका 1 फंक्शन। फिर हम आपको बताएंगे मैनी वन फंक्शन आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी, जो बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं शायद, जहाँ तक हमें नहीं मालूम है, बट यहाँ पे लिमिट्स अभी हम चेक करेंगे। इसके बाद लिमिट्स 7 नंबर पे हो जाएगा आपका कॉन्टीन्यूटी। 8th नंबर पे आएगा आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा आपका। एंड 9 नंबर पे आ जाएगा इंक्रीजिंग। एंड 10 नंबर पे आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग। एंड 11th नंबर पे आ जाएगा आपका मैक्सिमा। एंड 12 नंबर पे आ जाएगा आपका मिनिमा। एंड एटलीस्ट आप में आ जाएगा आपको लास्ट में पीरियड। ठीक है। जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं कि हम आपको, मैंने कल ही बता दिया था कि इतने पॉइंट्स आपके डिस्कस हो जाएंगे। आप इसमें से काउंट करके देख सकते हैं, कम से कम आपका इसमें 13 से 14 चैप्टर आपका साथ में चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे फंक्शन कैसे होते हैं, फिर उसमें आपको डोमेन, रेंज, 1 मैनी वन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा एंड पीरियड, ये सभी आप जानते ही हैं कि ये इंटर क्लास में कितने वेटेज टॉपिक होते हैं। बताइए आप एक क्लास से आप कितनी चीज़ें सीख रहे हैं।
आप खुद यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको बताऊँगा डोमेन, तो हमको यहाँ पे डोमेन देखने होगा। तो हमेशा देखते हैं कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हमारा ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ग्राफ ये होता है आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो डोमेन आएगा यहाँ पे आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। ग्राफ जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, देख रहे हैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हम देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे आपकी क्या मिलेगी, डोमेन। हमको जब किसी भी ग्राफ की रेंज देखनी होती है तो हम उसका देखते हैं कि उसका वाई एक्सिस या उसका मुंह जहाँ भी खुल रहा है तो वहाँ पे उसका फैलाव कितना है। यहाँ पे आप देखिए ये होता है आपका 0,0, ये होता है आपका 0,0 से इसका आप फैलाव देखिए, ये देखिए फैलाव बढ़ रहा है ना। ये देखिए कैमरे पर जैसे हम ये हैं, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे पैराबोला बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका मिड पॉइंट पे जहाँ मेरी वॉच है वहाँ पे आप इसको मान लीजिए 0,0 और ये फैलाव कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आया। अभी मैं ठीक इसी तरह मैं आपको कई सारे ग्राफ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने छोटे बड़े भाई जो भी हों उनके एक बार बुलाइए और देखिए कि सर क्लास कैसी लग रही है, अपने भाइयों से बोलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल पे हमेशा आप जुड़िए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 1-1 फंक्शन कैसा होता है। कोई भी आपने ग्राफ बनाया, जैसे कि मैं आपको ये ग्राफ बनाता हूँ, एक बार अगेन फिर से बना के दिखाता हूँ और फिर हम आपको वहाँ पे 1-1 फंक्शन काउंट कराता हूँ, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपको हर एक ग्राफ में ही मिलेंगे, जितनी पॉइंट मैंने लिखी हुई हैं पूरा आपको पूरे ग्राफ में अपने से लिखना भी है। मैं आपको यहाँ पे मुश्किल से 1 घंटे की क्लास में मैं आपको कितना डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, कितना भी दे दूंगा, मुश्किल 4 से 5 ग्राफ बताने वाला हूँ यहाँ पे। और आपको ये सारे पॉइंट आपको अपने से फिर उसके बाद करने हैं। देखिए जैसे अब हम यहाँ पे आपका 1-1 काउंट करेंगे, ठीक है। ये आपने ग्राफ बनाया, मैंने आपको बताया था जिधर कम पावर उधर आप अपना इसका मुंह खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बताइए 1-1 कैसे काउंट कर सकते हैं। 1-1 काउंट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। VLT देखिए वर्टिकल लाइन आपने टेस्ट की, करी टेस्ट, 1 क्रॉस ये 2 क्रॉस ये, एक बार क्रॉस हो, एक ही बार कट हो, यहाँ पे एक बार कट होगा 1-1, एक से अधिक बार होगा मैनी 1। बस समझिए, बस इतनी चीज़ें आपको समझनी थी कि ग्राफ को हम कितनी बार वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही है। 2 बार कट हुआ तो ये हुआ मैनी 1, और जब मैनी 1 होगा तो 1-1 नहीं होगा। समझ में आया? ना आया हो तो मैं इसको फिर से बताऊंगा। जैसे कि मेरी पहली क्लास है, ये आपका ग्राफ का चैप्टर चल रहा है और इसमें पूरे ही 7-8 टॉपिक चल रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया जो फंक्शन मैनी 1 होगा वो 1-1 नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट देख रहे हैं। 1-1 के लिए आप एक हमेशा शर्त याद कर लीजिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कम से कम एक ही बार फ्लोट करे, केवल एक ही बार फ्लोट कर गई, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ये मैनी 1 हो गया, इसकी इसकी जो लिमिट हो जाएगी, अब आप कहेंगे सर हमको तो इसकी लिमिट हमको इसका निकालने नहीं आता, बताइए हम लिमिट इसकी कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये जो आपका देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जब इनफाइनाइट पे जा रहा है तो ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक। जैसे कि आप इसकी लिमिट अभी मैं आपको पूरा लिमिट चैप्टर में पढ़ाऊँगा अभी कि कैसे लिमिट कैसे डिफाइन की जाती है, उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। बट यहाँ पे अभी आप आगे के लिए लिख लीजिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस अब देखिए आपको कंटिन्यू देखना है। कंटिन्यू देखने के लिए कोई भी आप ग्राफ बनाओ, एवरीथिंग, कोई भी ग्राफ, बस उसमें शार्प एज नहीं बननी चाहिए। शार्प एज का मतलब होता है तीखा कोना। ये देखिए ये हम आपको बना रहे हैं मॉड लॉग एक्स का ग्राफ। अभी जब आपको लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये होता है तीखा कोना, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ग्राफ कॉन्टिन्यू होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो यहीं पे अब आप कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करा, देखिए मैं आपके सामने फिर से यही ग्राफ एक बार प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, क्या मुझे एक बार पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं। जब हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यू हो जाएगा। आप जैसे कि दूसरा देखिए, एज एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि मॉड
लॉग मॉड एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। तो अभी तो आप नहीं जानते हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। लॉग मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ये देखिए, फर्स्ट ग्राफ एंड दिस सेकेंड ग्राफ। भाई हमने यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे बनाया ग्राफ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे तो हमने बनाया तो एक ही बार में हम पेन से बना दिए तो यहाँ कंटिन्यू हो गया। बट जब हमने यहाँ उठाया, यहाँ बनाया, तो हमको पेन उठानी पड़ गई, और जहाँ पेन उठानी पड़ जाती है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा क्या, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए पेन उठाने की ज़रूरत एक भी नहीं पड़ रही है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साथ ही बन रहे हैं। डिफरेंशिएबल होगा आपका, यहाँ पे होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे होता है माइनस, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस एंड प्लस का होता है, तो माइनस का हमको नहीं लेना है, तो हम यहाँ से लेंगे सेकंड से। ठीक है, 0,∞ पे आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, इतना आप अपने कॉपी पे नोट करिए। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कैसा लग रहा है, एक छोटी सी लाइक तो बनती ही है। ठीक है, उसके बाद आपने आपको बता दिया डिफरेंशिएबल। अब आपको बताना है कि इंक्रीजिंग क्या होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ आपको देखना है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए फिर से आप एक बार इसी ग्राफ से देखिए, मैं कितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंक्रीजिंग के लिए ये देखिए, फर्स्ट आया ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर ये हमेशा डिक्रीज हो रहा है। भाई सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट के बाद आपको देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है। एस एग्जाम्पल के थ्रू आप मानिए आपका घर है, ठीक है, घर है, घर के ऊपर छत है, आप छत पे ऊपर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ोगे तो क्या करोगे, इंक्रीज। बट ऊपर छत पे खड़े होने के बाद आपने खूब सारी मौज मस्ती कर ली, उसके शाम हो गई, लगा कि यार अब हमें घर जाना चाहिए और मम्मी हमें बुलाई हैं, तो पहले तो हम भाई ऊपर चढ़ गए थे तो इंक्रीज हो गया। अब हमको ऊपर से नीचे आना है, तो ये देखिए यहाँ से जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आपका यहाँ तक तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक तो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके आगे 0 से, ये देखिए यहाँ 0,0, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का आपका इंक्रीज हो जाएगा और ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा डिक्रीज, डिक्रीज है और ये इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देख के बता सकते हैं ये ग्राफ आपका हमेशा क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहाँ तक इंक्रीजिंग है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। और डिक्रीजिंग के लिए आपको जैसा मैंने बता ही दिया है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मैक्सिमा, मिनिमा एंड पीरियड। पीरियड मैं आपको कैलकुलेट करना बता ही दूंगा, बट आप इसका पीरियड जान लीजिए पहले से होता है। इसका पीरियड 2 पाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट पे, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी, does not exist एंड मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, इतना आप इसको अपने स्क्रीनशॉट या रफ कॉपी जो भी हो इसमें आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बस हमें 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर मैं आपका कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि आप इसे अपने रफ कॉपी में कर लिए होंगे। अब मैं इसके आगे आपको दूसरा ग्राफ बताता हूँ। ठीक है, आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि एक ग्राफ से कम हम 8 से 10 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल ग्राफ। अब मैं आपको इतने पॉइंट लिखा दिया हूँ, अब मैं सारे पॉइंट आपको नहीं लिखाऊंगा। आपको जो भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नंबर दिए हुए हैं, आप उससे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें अब कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन जो मेन होता है, मेन 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, जो आपका हर बार कंपटीशन एग्जाम में आता ही है। अब हम आपको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे रेशनल ग्राफ। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब हमारा जो ग्राफ होगा हमारा वो होगा f of x इज इक्वल टू 1/x का।
ये हमारा अब ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में हम आपको मुश्किल से 4 से 5 ही चीज़ें लिखा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो एक जगह नहीं होती हैं, हम कई बार जगह क्लास लेते हैं। तो आपको मैं आज 2 से 3 ग्राफ और बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद आगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर पे आपकी होगी। देखिए 1/f(x) का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, x एक्सिस पे एंड माइनस भी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको बताना है कि बताइए फंक्शन कैसा है। सबसे पहले आप इसमें VIT चेक कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। फिर उसके बाद आप बता सकते हो फंक्शन कैसा है, 1 है, ऑन टू है, डोमेन इसकी क्या होगी, रेंज इसकी क्या होगी, डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें चेक करके बतानी होगी, और एक बार आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा हमें, ठीक है। वाइडेस, ठीक है। तो हम आपको अब केवल पॉइंट मेन ही पॉइंट आपको लिखवाएंगे, उसे आप अपनी कॉपी पे ज़रूर से राइट डाउन करिएगा। जैसे कि सबसे मेन पॉइंट होता है इसका डोमेन, डोमेन हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, 1 मैनी 1, मैनी 1। बस मैं आपको इतनी ही 4 पॉइंट अभी लेके चलने वाला हूँ। उसके आगे की बात हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जैसा होगा हम आपको बता ही देंगे। अब देखिए इसकी डोमेन आपको एग्जिस्ट करनी है, तो इसकी डोमेन आपको कहाँ लगता है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है। मेरे अनुसार तो ये देखिए, ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये तो कभी 0 को टच करेगा ही नहीं। आप नीचे जाइए, ये तो बढ़ता चला जा रहा है, जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है, और कभी एक ऐसा समय आएगा जो ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो जब कभी 0 पे आएगा ही नहीं, 0,1 पे, तो इसका मतलब जो इसका डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर पे तो आपका एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, बट ये कभी 0 पर रिफ्लेक्स ही नहीं होगा ना पूरा। जब ये रिफ्लेक्स नहीं होगा तो हम केवल 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके बाकी यहाँ पर बाकी रियल नंबर्स पे इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। आप इसको हमारे साथ कॉपी पे करते रहिएगा, ठीक। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो भी होती है रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दीजिए, और 1 ऑन टू के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, एक बार आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट पे ये देखिए केवल एक बार क्रॉस करेगा तो ये 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो ये आपका मैनी 1 नहीं होगा, ठीक है। इसे भी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए अपने नोट्स पे, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसका मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं पे कराने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा हो चुका है रेशनल ग्राफ, और जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं लूँगा ग्राफ का दो लेक्चर। तो पहला लेक्चर हमारा आज ही हो जाएगा यहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास ही कर रहा हूँ, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह, और हमारा फुल सपोर्ट करिए, जिससे हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे आपको। अब हम आपको डालेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आपको कुल मिलाकर के 4 ही ग्राफ होते हैं। वो 4 ग्राफ आप अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से अपने हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ग्राफ हमारा होगा e⁻x का, सेकेंड हो जाएगा हमारा e⁻−x का, एंड थर्ड हो जाएगा e⁻x का, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका e⁻−x का। ये 4 मैं आपको ग्राफ बताने वाला हूँ, और इन 4 ग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ग्राफ में सबसे ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको 10 टॉपिक लिखा दिया हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको 12th क्लास प्लस कंपटीशन लेवल का साथ में ले ही चल रहा हूँ। कोई बंदा आपको कभी पीरियड कैलकुलेट नहीं कराता है, बट जब मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको पीरियड कैलकुलेट करना ज़रूर ही सिखाऊँगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं e⁻x का ग्राफ। देखिए e⁻x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये है आपका e⁻x
एक्स का ग्राफ। अब इससे आप ये बताइए आप कितनी चीज़ें आप इसमें काउंट कर सकते हो, एक बार हमें आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इसमें कितनी चीज़ें काउंट करके कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बताया ही था कि y = x², उससे आपने लगभग, मुझे लगता है कि आपने भी 1 से 10 या 12 पॉइंट आपने अपने कॉपी पे लिखे होंगे। ठीक इसी तरह मैं इसका फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, ताकि जो हमारे बच्चे आए हों, जो अभी देर में जुड़े हों, तो उनको लगे ना कि सर एक ही बार बताते हैं उसका दोबारा नहीं। फिर से मैं आपको यहाँ पे पूरा 1 से लेकर जितने भी पॉइंट हमसे आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे और पूरा ही नॉलेज देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसे हम करते हैं VLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप एक बार से क्रॉस करिए, क्रॉस हुआ एक बार तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 चेक होता है यहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे इसका क्या, डोमेन, अगेन रेंज 1 1 फंक्शन, मैनी 1, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें मैं बता दूंगा पूरे कैलकुलेट करके, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि ये सब आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था जब डोमेन देखते हैं तो यहाँ पे आपका होता है माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ पे होता है आपका प्लस का इनफाइनाइट। तो इसका डोमेन यहाँ पे देखिए 0,0 इसका होता है मिड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। सॉरी, फ़िलहाल मैं आपको पूरा इंग्लिश में ही लिखा दे रहा हूँ। जैसा कि हमें कल आशीष सर ने बताया था कि सर हमसे कुछ इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी, तो फ़िलहाल मैं आपको इसको अभी हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूँगा पूरा, और जो डोमेन रेंज होगा वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, रेंज हो जाएगी इसकी रियल नंबर। फंक्शन हमने 1 1 के चेक करने के लिए हमने बताया कि आप एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट करिए, अगर एक बार कट कर रहा है तो वो आपका 1 1 होगा, और जब 1 1 होगा तो आपका मैनी 1 नहीं होगा। कॉन्टीन्यूटी के लिए हमने आपको बताया कि पेन ऐसे एक बार ड्रॉ करिए ग्राफ कि आपको पेन को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे हमको लगता नहीं है कि पेन की उठाने की ज़रूरत है, तो हमारा कॉन्टीन्यूटी भी है, डिफरेंशियबिलिटी भी है ये हमारा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू इसकी 0, भाई आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप उसको 0 से लोगे, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। इंक्रीजिंग के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप छत पे जा रहे हो तो ऊपर चढ़ रहे हो, तो ये देखो यहाँ से प्लॉट करेगा ग्राफ, ये जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो भाई यहाँ से तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। जब ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है तो कभी इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। बाकी हम आपको कल के लेक्चर पे दूसरी वीडियो आएंगे, और कल आपको 2 बजे लाइव ही आना है। कुछ कारणवश आज हम लाइव नहीं आ पाए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, समझते हैं, और बिजली भी नहीं थी, इसीलिए हम लाइव नहीं आ पाए हैं। बट कल से आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको टेलीग्राम के ज़रिए से हमारे आशीष सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कब कौन सी क्लास चलेगी। ठीक है, एक बार कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपका मांगना था कि सर आप मैथ्स के टीचर लाइए, फिजिक्स के टीचर लाइए, इंग्लिश, हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि आशीष सर हमारे फिजिक्स 9th 10th क्लास पढ़ाते हैं, एंड अंकुश सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं, मैं आपको स्वयं मैथ पढ़ाता हूं। ठीक आपकी उसी तरह एक मांग थी कि सर क्लास 12th के कोई फिजिक्स के टीचर लेके आइए, जहां से
बहुत ही अच्छे टीचर हैं और वो हमारे साथ पढ़े भी हुए हैं। उनका नाम मुकेश शर्मा सर है। वो आपको फिज़िक्स बहुत ही अच्छी पढ़ाएंगे। मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा किसी दिन कोई क्लास में। और आज आपको एक शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको उनका पहचान हो जाएगी कि हाँ वो हमारे मुकेश सर कौन से हैं और कितनी अच्छी फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो हो सकता है जहाँ तक कल से आपकी फिज़िक्स की भी क्लास 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे लाइव आएगी और वो क्लास आप लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, पढ़ लो चाहे जहाँ से, पेपर फंसेगा इलाहाबाद एजुकेशन से ही, ठीक। तो आप अपना ऑल बेस्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करिएगा। जय हिंद।